पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग हुई और आप सबको मालूम है एनडीए का फॉर्मेशन 1998 में शुरू होने के बाद 25 इयर्स पार करके अब तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो आज के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में एनडीए का सक्सेसफुल जर्नी और एनडीए सरकार के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सक्सेस पाया है उसका भी एक तरीके से सेलिब्रेशन है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को। वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के बाहर से आर्मी और सीआईएसएफ लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्जाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस सीआईएसएफ का कोई फोर्स नहीं है। वो हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है और एज पर रूल मार्शल ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर में एंटर कर सकता है। मार्शल के बिना कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ मेंबर्स और स्टाफ होते हैं और मार्शल का इजाजत हो सकता है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता है। तो अपोजिशन पार्टी ने मीडिया के माध्यम से जो गलत बात फैलाया कि सीआईएसएफ और पुलिस को लेकर आया है, आज तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने फिर कहा कि आर्मी को लेकर आया अंदर में। तो ऐसे बात करके पूरा सदन का गरिमा को गिराने का काम किया है और देश को गुमराह करने का काम किया है। तो इसका भी हमने खंडन किया है। और आज ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, थर्ड वीक। तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं और लोकसभा में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे। तो हमने निर्णय किया है और अपोजिशन को भी हमने अनुरोध किया है कि आज हम बिल पारित करेंगे। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन द गोवा असेंबली, ट्राइबल्स को गोवा असेंबली में रिजर्वेशन देने का जो बिल है उसको आज हम लोकसभा में रखेंगे और इसका चर्चा बाकी पिछले सेशन में हो चुकी थी। तो आज थोड़ा सा जो
बचा हुआ टाइम है उसको औपचारिक करके हम उसको पारित करेंगे और राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है उसको पारित करेंगे क्योंकि वह संवैधानिक व्यवस्था है, टाइम बाउंड है, उसको हमको पारित करना है। फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे और इससे पहले हम ऑपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल्स और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। देश के जनता ने हम सबको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा कि देश के लिए काम करें और संसद का समय बर्बाद करके, करोड़ों पैसा बर्बाद करके, हंगामा करके बहुत नुकसान होता है। तो हमारा तरफ से फिर से हम अपील कर रहे हैं कि हम बिल पारित करने के लिए आज से सरकार बिल्कुल तैयार है और इसको बाधित करने का विपक्ष की तरफ से कोई कोशिश ना करें। मिल के हम पारित करेंगे, सब सुझाव दें, सब अपना बात करें, डिबेट डिस्कशन में सबका योगदान चाहिए, यही मेरा अपील है। सर, पीएम ने राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के कुछ मीटिंग में कहा गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो टिप्पणी के साथ साथ एक हिदायत दी है, मैं मानता हूं कि इससे सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सबके लिए एक सबक है कि एक भारतीय होने के नाते भारत का खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। प्रियंका गांधी का इसी पे कहना है कि जज नहीं तय करेगा कौन सच्चा भारतीय कौन क्या है। कांग्रेस पार्टी इस तरह से जुडिशरी को जो चैलेंज करता है वो तो कोई नई बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जुडिशरी को चैलेंज किया और आज भी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को मानते ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो नियम मानने लोग हैं, हम नियम मानते हैं, हम संवैधानिक जिम्मेदारी को हम समझते हैं, संविधान के प्रावधान को हम मानते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान को हाथ में पकड़ने का नाटक करता है और संविधान को ही नहीं मानता है, जुडिशरी की टिप्पणी को भी नहीं मानते हैं और चैलेंज करता है, संसद को नहीं मानते हैं। तो ये एक परिवार को सब कुछ मानते हैं, देश से भी ऊपर, संविधान से भी ऊपर कांग्रेस पार्टी एक परिवार को मानते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, ये उनकी दूरदर्शा, उनका क्या है, इनका कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है, एक पार्टी को ही सब कुछ मानते हैं वो। आपने स्टेटमेंट यूज किया था राज्यसभा में सर, मार्शल्स के लिए सिचुएशन भी कंसीडर टू बी मार्शल। सर, फिरोज जी शिवा कह रहे हैं कि ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं है रूल बुक में, कंसीडर्ड लाइक मार्शल। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी अगर राज्यसभा या लोकसभा में एंगेज करता है, जिस पद में एंगेज करता है वो तो वही कहेंगे ना। मार्शल मतलब क्या होता है? मार्शल जिसको हाउस चलाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, जब तकलीफ होता है, व्यवस्थित नहीं है, उस चीज में व्यवस्था के लिए मार्शल इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्शल मतलब तो जिसको एंगेज किया वो मार्शल हो गया ना। तो भले वो CISF ही हो। मैं कौन है मैं तो तय नहीं करूंगा ना, कहीं से तो आएंगे ना। आप कहां से लाएंगे? किसी को तो आप कुछ एग्जाम पास करके या कुछ डिप्यूटेशन में कहीं से तो मिलाएंगे ना। कोई एग्जाम, इंटरव्यू या जो भी हो, एक प्रक्रिया तो होते हैं। सर, कृषि शिवा ने इसके लिए विट्ठल भाई का ही एक रेफरेंस दिया था कि जब भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका उसके अगले दिन ही भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो वो अंग्रेज का राज्य था, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक था। आज हम आजाद हैं, तो भगत सिंह जी का नाम लेकर के उनके आत्मा को दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। भगत सिंह जी जैसे लोगों ने अपना कुर्बानी जान दे करके इस देश को
आजादी दिलाई है। तो हम जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे वो अलग है, आज तो हम आजाद देश है। तो क्या वो पार्लियामेंट में कैसे सीआईएसएफ को ला सकते हैं मार्केट? Yes, that has been very clearly explained by the chair that all those marshals are part of the parliament security, they are part of the parliament staff, they are not from any security organization outside parliament. It has been very clearly stated. So that means leader of opposition and the opposition leaders have made false statement in the house as well as in the letter complaint to the chair. जब संसदीय दल की बैठक में पीएम का मार्गदर्शन मिला, कुछ तिरंगा अभियान को लेकर बात हुई और गृहमंत्री, हाँ वो तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी अभी देश का सबसे लंबा गृह मंत्री पद संभालने वाला मंत्री बना है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा यात्रा के बारे में कहा है कि हर एक भारतीय जब घर में तिरंगा फहराता है, लहराता है, वो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि घर में तिरंगा है। तो हर एक हमारे एनडीए के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और हमारा जितना कार्यकर्ता है, सबको तिरंगा यात्रा में जुड़ने के लिए आह्वान किया है और तिरंगा सबका घर में लगना चाहिए। और जब 15 अगस्त होते हैं उसमें तो हम लोग करते ही हैं, उसके अलावा भी हम लोग तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, ये एक आह्वान है। रूलिंग्स भी दी है राज्यसभा में, सभापति ने 3 रूलिंग्स भी दी है, 267 एसआईआर और इन सबको लेकर, तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा? उसका मैं कल बताऊंगा। कल You said he is the longest serving HR or is Home he Home Minister in record or like since for all independence. department or or not Since- just the NDA. No, longest ever serving होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि एनडीए सरकार देश को जिस तरीके से चला करके विश्व में भारत का जो स्थान है उसको बहुत ऊंचा में ले गया है, उसी के साथ साथ हमको ये समझना होगा कि ये जर्नी शुरुआत है। एनडीए का भारत को नेतृत्व देने का ये जर्नी शुरुआत है, ये बहुत लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि भारत को और ऊंचे पद पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचाना है। ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, ये तो देशवासी उसमें सब स्वर मिलाते हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बराबर हमारे देश में इतना एक्सेप्टेबल लीडर आज तक पैदा हुआ नहीं है। हर एक कोने में, हमारे भारत देश का हर एक कोने में मोदी जी का गुण गाते हैं, उनका लीडरशिप को सब सैल्यूट करते हैं, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। सर एक और बात, सर जयराम रमेश कह रहे हैं कि इससे बड़ी इंसल्ट डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाउस के अंदर ये डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं इलेक्टोरल रूल्स को लेकर। वही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक काम कर रहे हैं कि उसको डर ही नहीं है अब, कि पब्लिक भी उसको डांटने लगता है आजकल कि तुम लोग को पार्लियामेंट में भेजा है काम करने के लिए, हल्ला गुल्ला हंगामा करने के लिए नहीं भेजा है। तो ये तो पब्लिक भी अब अपोजिशन एमपीज के ऊपर में तंज कस रहा है। एवरी member of parliament actually desires to have debate and discussion in the parliament. Many opposition MPs have also met me individually and expressed their willingness to run the house, and they also expressed their helplessness in the situation because the opposition party are guided by those leaders who do not have any kind of respect or understanding about the parliamentary democracy. So they are actually taking away the rights of those MPs who are willing to raise the voice of the people in the House. So internally, there are many MPs who are very upset with the kind of tactics being used by the Congress leaders and some of the opposition leaders. That means majority of the members, majority of the MPs are in tune with government's government's desire to run the house. We are in same page. There's no difference
It is only the Congress leadership and some of the opposition leaders who are hell-bent on disrupting the House and not allowing any business to be transacted. So I feel that some of the MPs should come together and put pressure on the Congress leadership not to create this kind of ruckus in the House.